समाज हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमें मिलजुल करके आगे चलना है और कैसे हम मिलजुल नहीं रहेंगे। अगर हम सब मिलजुल करके एक साथ इकट्ठा होकर के हम लोग सबको आगे बढ़ाने में सब होता है। जब लोग चुनाव लड़े, आपके समाज के लोग चुनाव लड़े, जाइए उनके लिए तो सारे लोग सक्षम नहीं होते। एक रुपया से लगा के दूसरे लाख की शक्ति मदद करें, इसका विरोध मत करें। और जब आपसे कहिए कि हमने बनाया है तो आप उधार करेगा मांगे, जिताया किसी और ने, पैसा किसी और ने लगाया, कोई किसी और का है, आप कहेंगे कि हमारे जाति का। उत्तर प्रदेश से मावला के सांसद भाई नीरज मौर्य जी, एटा से सांसद भाई देवेश शाह जी मंच पर बैठे हुए हैं। कुशवाहा और महासभाओं साथियों, मुझे 5-6 दिन पहले ये जानकारी हुई कि हमारे समाज के जो सम्मानित साथी हैं, वो जो जाति और जीत करके आए हैं, माननीय सांसद बने हैं, उनका सम्मान समारोह करने वाले हैं। सभी लोगों का, जितने भी देश से जीत करके आए हैं, भाई सुशरण कुशवाहा जी की तरफ से, भाई राकेश माथुर जी की तरफ से, हमारे साथी हैं, भाई हैं हमारे भोपाल से, इनकी तरफ से और बहुत सारे साथियों की तरफ से जानकारी हुई कि सभी लोग मिलकर के जो हमारे यहाँ के जिले प्रदेश के जो जनजातीय मजदूर हैं, समाजी संगठन में, वो मिलजुल करके सभी जो हमारे सम्मानित सांसद हैं उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हम लोग जो जीत करके आए, उनके सम्मान में आपने एक प्रोग्राम रखा और हमारे मनोबल को बढ़ाया, हमारे साथियों उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम और अच्छा तब होता जब थोड़ी बड़ी जगह में होता, थोड़ा ठीक ठाक लोग होते, थोड़ा तैयारी के साथ एक सम्मान का नाम दिया गया। लेकिन इस नाते हम अपने समाज के बारे में चर्चा करते, समाज हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमें मिलजुल करके आगे चलना है और कैसे हम मिलजुल नहीं रहेंगे। अगर हम सब मिलजुल करके एक साथ इकट्ठा होकर के हम लोग सबको आगे बढ़ाने में लगे, तो निश्चित तौर पर जैसे और समाज के लोग आगे बढ़े हैं, हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़े। इन चीजों पर भी सोचने की जरूरत है कि आजादी के 76 साल बाद, जीत जाने के बाद, जहाँ हमारे बराबरी के लोग, हमसे संबंधित लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए और हम बहुत मुश्किल के बाद कुछ थोड़ी बहुत आगे चल पाएंगे। जितना हमें आगे जाना चाहिए उतना हम आगे नहीं जा पाते। इसलिए हमें बैठ करके जहाँ एक तरफ हमें खुशी का इजहार करना है अपने समाज के बारे में, अपने साथियों के बारे में, वहाँ दूसरी तरफ हमें अपने जो कारण है कि हम एक गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। एक खुशी की बात है कि समाज में बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे आगे निकल रहे हैं,
एजुकेशन के क्षेत्र में तो काफी बच्चे आगे निकले हैं, लेकिन और जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें हमें जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, आप सब लोग यहाँ जागरूक साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, हमें अपने बारे में और अपने समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक बुनियादी ये है कि जहाँ हम कार्यक्रम करते हैं, सम्मान समारोह, वहाँ जब चुनाव हो उसके पहले जिताने के लिए भी हम जाएं। जब जीत करके आए, हालांकि ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब हम लोगों को बुलाए हैं तो कुछ सही तो सुनना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप जीत करके ही लोग आ जाए और जीतने के बाद ही आप सम्मान कर दें और जिताने के लिए ध्यान ही ना करें, तो फिर ऐसे सम्मान का क्या मतलब है? तो इसलिए इस कन्वेंशन को भी सुनना चाहिए। लड़का किसी और का, पाला पोसा किसी और जब जवान हो गया तो आप कहते हैं हमारा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं कोई शिकायत के लहजे में नहीं कर रहा, मेरे बाल बाल पके हैं, मैं कुछ लोगों से बड़ा तो है ही, तो मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ सही बातें भी थी आप कहूँ कि नहीं कहूँ। इसलिए जो करवा चाहिए उसको स्वीकार का मौका है। जब लोग चुनाव लड़े, आपके समाज के लोग चुनाव लड़े, तो जाइए उनके बीच, जो सारे लोग सक्षम नहीं होते, 1 रुपया से लगा के जितनी भी आपकी शक्ति हो उसको सहयोग करिए, उसकी मदद करिए, उसका विरोध मत करिए। और जब फिर आपसे कहिए कि हमने बनाया है तो ये हमारा है, अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा? अभी आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा? आपने लोकसभा के बाहर एक बोर्ड वो लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, यहाँ बाहर लगा दिया, सांसद सम्मान समारोह ये हमारे हैं। आपका बनाने में कितना योगदान, बनाने के बारे में भी कुछ सोचना है। कौन बनाएगा? हम तो नहीं, आप सिर्फ बने बनाए को कहेंगे कि हमारा है और बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम होशियार हो, जागरूक हैं, लेकिन जो होशियारी अच्छी नहीं है, समाज के हित में नहीं, वो होशियारी अच्छी नहीं। जो होशियारी समाज के हित में, आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, आपके आने वाले के हित में, उसको अपनाइए। और अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे, खाली मौका सोचती हमको आएगी। ये मैं सबको नहीं कह रहा, जो नहीं करते हैं, जो नहीं जाते हैं, जो नहीं सहयोग करते हैं, ये उनका जागरूक होता है। और जो सहयोग करते हैं, आप में से बहुत सारे साथी हैं, यहाँ पर हमारे साथी चले गए वाल्मीकि नगर जो उनके चुनाव में गए होंगे, मेरे जी के चुनाव में गए होंगे, चुनाव में, मेरे चुनाव में बहुत सारे साथी गए होंगे, और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कहीं नहीं कहीं नहीं गए हैं, तो जाना चाहिए। और आपका सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप जाएंगे और आपकी मेहनत से देख के आपका आदमी है, तो आप हक से कहेंगे कि ये मेरे समाज का आदमी, इसको मैंने जिताया है, मैंने इस पर लागत लगाई है, मैंने इस पर मेहनत किया, मैंने इसको किया, मैं इसके लिए 4 दिन इसके क्षेत्र में घूमा, तो मेरा अधिकार है, ये मेरा काम कैसे नहीं है, समाज का काम कैसे नहीं है। और अगर आप उधार का नेता मांगे कि जिताया किसी और ने, पैसा किसी और ने लगाया, कोई किसी और का है, आप कहेंगे कि हमारी जाति का है, तो वो आपका होगा कि उनका होगा? है उसका होगा सर, आपका कभी नहीं। इसलिए अगर आपको अपना बना के रखना है
तो जिस समय जरूरत है अपना बनाने की, उस समय आप लोग भी नजर आए, जो कम लोग नजर आए। और मेरी आदत है कि मैं कभी कभी नाम भी ले लेता हूँ, लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनके सामने मैं पहली बार बहुत सारे साथी हैं जिनके सामने पहली बार आदरणीय मंत्री जी भारत सिंह जी आए हुए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आपको जब समय आए तो अपने आदमी को बनाने के लिए 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का समय आपको देने की जरूरत है। और फिर आप हक से कह सकते हैं कि नहीं, हमने मेहनत की है, हमने आप पे लागत लगाई है। लागत का मतलब पैसे से नहीं होती है। आप जब जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन का मेहनत की कीमत भी बहुत है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जब समय आए तो आप सब लोग मिलकर के अपने लोगों के लिए मेहनत करें, जिताने का काम करें। और एजुकेशन के क्षेत्र में जो महात्मा फुले ने कोशिश की है, उनके प्रयास के बदौलत हम लोग पढ़ लिख करके इस लायक हुए कि हम लोग आज मंच में खड़े होकर के बोल रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी जगहों में जा रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में ध्यान रखें और अपने हक अधिकार के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में वो सारी चीजें समाई थी जो कभी सम्राट अशोक ने कल्पना की थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। वो सारी चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में। तो संविधान के बारे में भी जानना है। संविधान को जानेंगे, समझेंगे तो हमारे हक अधिकार में कोई डकैती नहीं जा सकती। रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, जैसे रिजर्वेशन के बारे में कहते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण कोई रोजी रोटी का मामला नहीं है। आरक्षण मामला हिस्सेदारी का है, भागीदारी का। देश में हम रहते हैं तो इस देश के सारे संसाधनों में हमारा और हमारे लोगों का हक होना चाहिए। देश के गरीब और कमजोर लोगों का हक होना चाहिए। इस बात को हम जाने, आप लोगों ने हमें बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जो मैंने थोड़ी बहुत बातें कड़वी कही हो तो उसको ये समझ कर माफ कर दीजिएगा कि भाई एक सफेद बाल वाला आया था, कह गया तो कह गया, कोई बात को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें अगर सही लगे तो अमल करने की जरूरत है। अगर कोई बातें मेरी गलती लगी हो, गलत लगी हो तो उनके लिए माफी चाहता हूँ। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद इस बात के लिए, आयोजक साथियों को धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे मनोबल को बढ़ाया, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ाया। उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।